नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण योग पर चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में। इसे इतनी आसान और सरल भाषा में जानेंगे ताकि जिन्हें ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है वे भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष में कालसर्प योग तब बनता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो कुंडली में बहुत प्रभाव डालते हैं। जब ये दोनों ग्रह कुंडली के एक तरफ होते हैं और बाकी सभी ग्रह उनके बीच में आ जाते हैं तो इसे कालसर्प योग कहते हैं। यह योग व्यक्ति के जीवन में कई तरह की चुनौतियां ला सकता है, लेकिन इसका असर अलग अलग होता है। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में कालसर्प योग का साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ अन्य योग जैसे काल योग, महाकाल योग, विष योग और वैदूषण योग का जिक्र है। इन योगों का असर अत्यंत कष्टकारी होता है, अतः अत्यंत कष्टकारी होने के कारण ज्योतिषियों ने इसे कालसर्प का नाम दे दिया। इस योग से प्रभावित व्यक्ति जीवन में परेशान होते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो केवल अत्यंत कष्टकारी होने के कारण ही कालसर्प दोष नामकरण किया गया होगा। अब देखते हैं कि कालसर्प योग के अलग अलग रूप क्या हैं और ये जीवन पर कैसे असर डालते हैं। जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह कुंडली के द्वितीय से षष्ठम भाव तक होते हैं तो यह योग बनता है। इस स्थिति में अष्टम से द्वादश भाव खाली रहते हैं। इसका असर व्यक्ति के जीवन के शुरुआती हिस्से यानी जवानी तक में ज्यादा दिखता है। इस दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां जैसे पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। और यदि राहु और केतु के बीच सभी ग्रह कुंडली के अष्टम से द्वादश भाव तक होते हैं तो यह योग बनता है। इस स्थिति में लग्न से षष्ठम भाव खाली रहते हैं। इसका असर व्यक्ति के जीवन में जवानी के बाद के हिस्से यानी मध्य आयु या बाद में ज्यादा दिखता है। इस दौरान शुभ या अशुभ परिणाम ज्यादा मिलते हैं। आइए अब जानते हैं किस लग्न में बने इस योग के कारण व्यक्ति को क्या परेशानी जीवन में देखने को मिलती है। पहले हम यह समझ लेते हैं पत्रिका की सभी खानों के नाम क्या है। इससे हमें समझने में आसानी होगी। इस चित्र को आप अपने पास लिख ले। इसमें लिखे प्रथम भाव को ही लग्न कहते हैं। इनका क्रम भी इसी प्रकार होता है जैसा इसमें लिखा है। यदि आपकी कुंडली मेष या वृश्चिक लग्न की है और कालसर्प योग बन रहा है तो नौकरी या बिजनेस में संतुष्टि मिलना मुश्किल हो सकता है। आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आएंगे। व्यक्ति को लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आत्मविश्वास की कमी, बेचैन या निराश भी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की सलाह आसानी से नहीं मानते। अब वृष और तुला लग्न की पत्रिका वाले व्यक्ति को हमेशा डर रहता है कि उसका रोजगार छिन न जाए। यह डर उसे बेचैन रखता है। वे स्वयं पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते कि वे सफल हो सकते हैं। कई बार वे सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी अशांति या बेचैनी के कारण पीछे हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फायदा नहीं मिलता। अब बात करते हैं मिथुन और कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्ति नौकरी में बड़ा पद पाने का सपना तो देखता है लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते। ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि स्टील, फर्नीचर या लकड़ी का बिजनेस करते हैं तो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सेल परचेज, कमीशन या एजेंसी का काम करने पर भी कई बार नुकसान हो जाता है। हालांकि कागज, कपड़ा, अनाज, किराना या होटल जैसे बिजनेस में वे सफल हो सकता है, लेकिन उसके व्यवहार से लोग नाराज हो सकते हैं जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ता है। कर्क लग्न वाली पत्रिका में स्थित कालसर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा अपनी नौकरी और परिवार की चिंता में घिरा रहता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस में फायदा तो कमाते हैं लेकिन एक झटके में बड़ा नुकसान भी कर बैठते हैं। धन धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन एक बार में चला जाता है। ऐसे लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी में नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। स्वभाव से जिद्दी और कठोर हो सकते हैं। धनु और मीन लग्न में कालसर्प योग होने पर व्यक्ति नौकरी में ज्यादा सफल नहीं होता, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति, खासकर महिला के सहयोग से वह अपने बिजनेस में सफल हो सकता है। ऐसे लोग कमीशन, एजेंसी या राजनीति में सफल हो सकते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहता है। मकर और कुंभ लग्न में कालसर्प योग होने पर व्यक्ति खनिज, पेट्रोल, केमिकल या मेडिकल जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकता है, लेकिन एक दो बड़े झटकों से उनका कमाया सारा धन
खत्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख कम ही मिलता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहे तो जीवन सफल हो सकता है, लेकिन पारिवारिक अशांति बनी रहती है। कालसर्प योग का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा नुकसान ही दे। कुछ लोग इस योग के होने के बावजूद मेहनत और सही दिशा में काम करके सफलता पा लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति कब बनती है। यदि कालसर्प योग वाली कुंडली में एक शुभ ग्रह या एक अशुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसे लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जिद्दी और मेहनती होते हैं और असंभव लगने वाले काम भी आसानी से कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और रंगीन मिजाज वाला होता है, लेकिन इनके जीवन में कई बार मुश्किलें भी आती हैं जिन्हें ये हिम्मत से पार करते हैं। अगर कालसर्प योग के साथ किसी भाव में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की युति हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये मुश्किलों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में सफल जीवन जीते हैं। लेकिन इनका ज्यादातर धन गलत लोगों या गलत जगहों पर खर्च हो जाता है, जिससे इन्हें आर्थिक परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन सफल रहता है। सूर्य के साथ शनि और चंद्रमा के साथ बुध की युति पत्रिका के किसी भी भाव में हो तो कालसर्प योग होने पर भी व्यक्ति धनवान, मशहूर और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग समाज में अपनी पहचान बनाते हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। कालसर्प योग के साथ यदि केमद्रुम योग यानी चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह न हो, या शकट योग जो कि बृहस्पति और चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण बनता है हो तो व्यक्ति को धन की बहुत तंगी रहती है। ऐसे लोग हर काम धन कमाने की इच्छा से करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इन्हें बार बार कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। इनकी जिंदगी की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। चंद्रमा से केंद्र में गुरु और बुध से केंद्र में शनि हो तो ऐसे लोग बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये कम मेहनत में ज्यादा धन कमा लेते हैं और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये धार्मिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रहते। परिवार के लोग इनके व्यवहार से दुखी रहते हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मनों की मदद करते हैं। अगर ये किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में तांत्रिक साधना करें तो सफल बन सकते हैं। पत्रिका में स्थित कालसर्प योग के साथ यदि शनि सूर्य, शनि मंगल या सूर्य मंगल शनि की युति हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म संपन्न परिवार में जन्म होने के बाद में जीवन भर संघर्ष करते हैं। इनके परिवार वाले या रिश्तेदार इनके साथ धोखा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते और मन में असंतोष बना रहता है। मानसिक चिंता बनी रहती है। कालसर्प योग, जो कि वास्तव में सर्प दोष ही होता है, के 12 प्रकार के होते हैं जो राहु और केतु की स्थिति के आधार पर बनते हैं। इनके नाम हैं अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, वासुकी कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पदम कालसर्प योग, महापदम कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कर्कोटक कालसर्प योग, शंखचूड़ कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग और शेषनाग कालसर्प योग। आइए अब इन योगों को विस्तार से समझते हैं। अनंत कालसर्प योग, यह योग तब बनता है जब राहु लग्न में और केतु 7वें भाव में स्थित हो और बाकी 7 ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग अपने परिवार और जान पहचान वालों से बार बार धोखा खाते हैं। ये दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। जन्म से ही इनके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाते हैं जो मध्य उम्र तक चलते हैं। इनकी जिंदगी में आज़ादी कम रहती है। इन्हें सिर या चेहरे से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। एक महिला के सहयोग से ये तरक्की करते हैं, लेकिन दूसरी महिला के कारण नुकसान भी उठाते हैं। जवानी के बाद में स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। कुलिक कालसर्प योग, यह तब बनता है जब राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग धन, परिवार, बोलचाल और स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान रहते हैं। विकास पर बुरे लोग बार बार नजर डालते हैं, जिससे रुकावटें आती हैं। ये मुश्किलों में भी हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं। इन्हें समझना मुश्किल होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अपनी मेहनत और बुद्धि से ये अच्छी तरक्की करते हैं और धन बचाने में रुचि रखते हैं, लेकिन घर लौटने पर इनका मन दुखी रहता है। अगर इनकी बातें कड़वी हों तो ये अक्सर सच साबित होती हैं, जो इनकी खास पहचान होती है। वासुकी कालसर्प योग, ये तब बनता है जब राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों।
ऐसे लोग बहुत मेहनती, अनुशासित और दूसरों के दुख में साथ देने वाले होते हैं। ये अपने दुख को छुपाते हैं और सच बोलते हैं। इन्हें परिवार से सहयोग नहीं मिलता, लेकिन बाहरी लोगों की मदद से बड़े काम कर लेते हैं। इन्हें सम्मान और धन मिलता है, लेकिन बुरे लोग इनकी उपलब्धियों पर नजर रखते हैं। भाई बहनों से दुख मिलता है और भाग्य भी कई बार धोखा देता है। छोटे स्तर के लोगों से दोस्ती और सहयोग से इन्हें फायदा होता है, लेकिन बार बार की परेशानियों से इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। शंखपाल कालसर्प योग। यह तब बनता है जब राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं। इनके दोस्त बहुत स्वार्थी होते हैं। रिश्तेदारों से खतरा रहता है। इन्हें कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। ये आज़ादी और आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व देते हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें यश नहीं मिलता। इनकी पैतृक संपत्ति पर दुश्मनों की नज़र रहती है। संतान से इन्हें कष्ट मिलता है। इनकी आय स्थिर नहीं रहती। पद्म काल सर्प योग। ये तब बनता है जब राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग बुद्धिमान, मेहनती, सम्मानित और मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन ये अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं रहते। इनकी इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं। ये दूसरों के लिए अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन अपने लिए गलत फैसले ले सकते हैं। इनकी पहली संतान आमतौर पर बेटा होता है, जो इन्हें परेशान करता है। इनका जीवन संघर्षमय होता है। महापद्म काल सर्प योग। ये तब बनता है जब राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियां बहुत होती हैं। लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डरते नहीं और हिम्मत से मुश्किलों का सामना करते हैं। आखिर में ये जीत हासिल करते हैं। ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और राजनीति में इन्हें खूब नाम और शोहरत मिलती है। तक्षक काल सर्प योग। ये तब बनता है जब राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग धन और सम्मान के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। ये ज्योतिषी, पत्रकार, लेखक या राजनेता बन सकते हैं, लेकिन इन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। ये बहुत त्यागी होते हैं, लेकिन महिलाओं से खास लगाव रखते हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ने पर ये रिश्तों को छोड़ भी सकते हैं। जिन पर ये भरोसा करते हैं, वही इन्हें धोखा देते हैं। इनके जीवन में विदेश यात्रा का योग रहता है। कर्कोटक कालसर्प योग। यह तब बनता है जब राहु 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। इनके जीवन में रहस्यमय और रोमांचक घटनाएं होती रहती हैं। ये अपने वादों के पक्के और जिद्दी होते हैं। रिश्ते स्थिर नहीं रहते। ये अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं रहते और बेकार की चिंताओं में डूबे रहते हैं। इन्हें पेट, गले या जननांगों से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कई बार ये नशे की लत में पड़ सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। शंखनाद काल सर्प योग। यह तब बनता है जब राहु 9वें भाव में और केतु 3रे भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन से खुश नहीं रहते। इनका भाग्य और कर्म अच्छा होने के बावजूद इन्हें पत्नी या बच्चों से परेशानी होती है। इनके गुप्त दुश्मन बहुत होते हैं, जो घर से शुरू होकर बाहर तक फैलते हैं। इनके काम और नाम की समाज में चर्चा होती है, लेकिन लोग इनसे डरते भी हैं। पातक काल सर्प योग। यह तब बनता है जब राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अशांत रहता है। ये पैतृक संपत्ति का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इन्हें हृदय रोग, मधुमेह या सांस की बीमारियां हो सकती हैं। ये नौकरी या बिजनेस में परेशान रहते हैं। इनका जीवन नीरस होता है और ये कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। विषाक्त काल सर्प योग। यह तब बनता है जब राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग नए काम, खोज और प्रगति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भावुकता और उदारता के कारण इन्हें आर्थिक नुकसान होता है। इन्हें पढ़ाई, धन और बच्चों से पूरा सुख नहीं मिलता। ये स्वभाव से सरल और व्यवसायी होते हैं। इन्हें डायबिटीज, गठिया या कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और अंत में शेषनाग कालसर्प योग। यह तब बनता है जब राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में हो और बाकी ग्रह इनके बीच हों। ऐसे लोग बहुत उग्र और विध्वंसक स्वभाव के हो सकते हैं।
ये अपने व्यक्तित्व, खान पान और रहन सहन पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके दुश्मन तांत्रिक तरीकों से इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साझेदारी में इन्हें नुकसान होता है, लेकिन विदेशी संपर्कों से इन्हें नाम मिलता है। ये शिक्षक, वकील, पत्रकार, ज्योतिषी या राजनेता के रूप में बहुत सफल हो सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि इस योग में जन्मे व्यक्तियों को क्या परेशानी आती है। अब बात करते हैं काल सर्प योग। जिनकी पत्रिका में हो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। काल सर्प योग का असर कई लोगों के जीवन में साफ दिखता है। ज्योतिषियों ने लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करके कुछ आसान उपायों का निर्धारण किया है, जिन्हें करने से उन्हें राहत मिलती है। महाशिवरात्रि से पहले शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप करना चाहिए, या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को चांदी का सांप अर्पित करें। यह उपाय कालसर्प योग के बुरे प्रभाव को धीरे धीरे कम करता है और धन लाभ के रास्ते खोलता है। किसी भी प्रदोष तिथि, जो कि प्रत्येक माह में 2 बार आने वाली द्वादशी या त्रयोदशी को होती है, पर शिव जी का दूध से अभिषेक करें। लोहे का सांप का जोड़ा बनवाएं, उसे दूध से स्नान कराएं और फिर किसी बहती नदी में प्रवाहित करें। इससे काल सर्प योग का बुरा कम होता है। लगातार 5 साल तक हर दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करें। यह एक शक्तिशाली उपाय है जो काल सर्प योग के बुरे प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर देता है। अगर रोजाना संभव न हो तो किसी सप्ताह में किसी शुभ दिन या महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। पाठ के बाद शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाएं। यह उपाय कालसर्प दोष के बुरे प्रभाव को कम करने में बहुत प्रभावी है। कालसर्प योग सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे डरने की जरूरत हो। सही उपाय और मेहनत से आप इसके बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो इन उपायों को करें, या फिर नासिक में जाकर इस दोष की शनि की पूजा कराएं। ऐसा करने से इस योग का नकारात्मक दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किस और योग या ज्योतिषीय ज्ञान के साथ। तब तक ईश्वर में भक्ति जगाए रखिए। जय श्री कृष्ण।